और चलते हैं अनुराग के पास क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अनुराग रखते हैं गहरी पकड़ इंश्योरेंस सेक्टर पर और इंश्योरेंस से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताने की तैयारी में है अनुराग बताइए क्या है खबर और किन कंपनियों से जुड़ी हुई। देखिए, जनरल इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई खबर है और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनपे जो दबाव कम होता हुआ दिखेगा, उनपे असर दिखेगा। आईसीआईसी लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिस तरह से हमें पता है कि कोविड की दूसरी लहर में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम काफी बढ़ गए थे, काफी ज्यादा दबाव आया था क्लेम को लेकर। और उसके बाद जो पिछले साल इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहा गया था कोरोना कवच, जो केवल कोरोना से जुड़े ट्रीटमेंट को कवरेज करता था काफी कम प्रीमियम पे, तो पिछले कुछ वक्त से जो है कंपनियों ने वो कोरोना प्रोडक्ट बेचने एक तरह से बंद कर दिए थे या फिर ऐसी कंडीशंस लगा दी थी जिसमें वो प्रोडक्ट नहीं बिक पाए क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो अभी इसी कड़ी के अंदर अब जो है कंपनियों ने प्राइसिंग बढ़ाना शुरू कर दी है और उनको वहां पर प्राइसिंग रिवीजन की मंजूरी मिल गई है, प्रीमियम में बढ़ोतरी की जो है मंजूरी मिल गई है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, इसलिए प्रीमियम बढ़ाने के लिए मंजूरी हो गई। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से उनको कोरोना से जुड़े कोरोना कवच प्रोडक्ट में वो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे थे, प्रीमियम में रिवीजन नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो जो प्रीमियम बढ़ाते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने एक्चुरियल वर्क के हिसाब से, तो वहां उन्हें मंजूरी मिल रही है। और इसी तरह से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर के लिए अगर जो डिमांड ज्यादा होती है तो कंपनियों के जो अपने बढ़े हुए प्रीमियम पे प्रोडक्ट बेच पाएगी। तो ये पूरे जनरल इंश्योरेंस स्पेस के लिए अच्छी खबर है, जहां पर वो कोरोना से जुड़े हुए प्रोडक्ट के जो प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन्हें जो है प्रीमियम में बढ़ोतरी करने की मंजूरी मिल रही है। और इसका असर ओवरऑल दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस के उनके पोर्टफोलियो पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोरोना के प्रोडक्ट में मंजूरी मिली है तो आगे चल के जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है वहां पर भी मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। अनिल जी, कैसे देखें इस खबर को? और जैसा अनुराग कह रहे थे कि अगर इन प्रोडक्ट्स, कोरोना से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए रिवीजन की मंजूरी मिल गई तो आगे जाकर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी रिवीजन की मंजूरी मिल सकती है। कैसे देखें सर इस बड़ी खबर को? दीप, ये सारे इंश्योरेंस कंपनियां जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं खराब, ये सारी कंपनियां खरीदने का मौका है। और उसकी वजह मैं बता दूं कि रिजल्ट जो खराब आते दिख रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि कोरोना के वक्त में इनके क्लेम्स बढ़े हैं, लेकिन ये एक बार के क्लेम्स बढ़े हैं। इसका असर जो आगे देखने को मिलेगा लंबा वाला, क्लेम्स बढ़े और क्लेम्स बढ़ने के बाद अब लोगों को समझ में आया कि मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस क्यों होना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात मेडिक्लेम के लिए, जिस तरह के खर्चे हुए लोगों के इस बार कोरोना काल में, उससे लोगों को समझ में आ गया कि भरपूर इंश्योरेंस होना जरूरी है। और ये एक बार का नुकसान है लेकिन लाइफ लॉन्ग का फायदा है इन कंपनियों के लिए। और इसमें पहली चीज तो ये कि बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है और लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे पास हर तरह का इंश्योरेंस होना जरूरी है और पर्याप्त इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये खराब रिजल्ट आपको इन तमाम ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, इसमें आपको जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां, स्पेशली न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो हमें भरपूर पसंद है। मतलब ये स्टॉक तो ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। ये स्टॉक यहां से 1 साल में कमाल कर सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस तो आपको लेना ही चाहिए। इवन आईसीआईसी लोम्बार्ड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये क्लियर कट है कि आने वाले साल 2 साल में जो इनका बिजनेस बढ़कर आएगा वो जबरदस्त होगा। तो एक क्वार्टर के रिजल्ट देखें, वो एक क्वार्टर के रिजल्ट आपको एक दशक के लिए निवेश का बहुत बढ़िया मौका दे रहे हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि अब इंश्योरेंस प्रीमियम नेचुरली सारे बढ़ाने लगे हैं और ये इनके पास सबसे बढ़िया मौका है। बढ़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी पहली बार आप इंश्योरेंस में देख रहे होंगे कि कंज्यूमर सामने से इंश्योरेंस लेना चाहता है, नहीं तो इंश्योरेंस हमेशा बेचना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। वो दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि अब प्रीमियम बढ़ाकर भी ये कर पाएंगे तो इससे इन पर दबाव भी घटेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों ही स्टॉक कमाल कर सकते हैं और स्पेशली न्यू इंडिया एश्योरेंस तो गजब का स्टॉक है। ये स्टॉक आराम से 250-250 रुपए होना है। दीप, इसको इस साल में हो या अगले साल तक हो वो अलग बात है, क्वालिटी स्टॉक है। और इस बीच में कई बार आपको याद होगा पिछले बजट में ये बात भी चली थी कि एक जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से किसी का निजीकरण हो सकता है। अब वो कौन सी होगी, न्यू इंडिया होगी या कोई अनलिस्टेड होगी, ये पता नहीं, लेकिन अगर उसमें से ये आ जाए तो फिर आप सोचिए इस स्टॉक में जो रिटर्न आ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है ये एक और स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस चार्ट देखिए, राय दीजिए अपनी, और उसके बाद में जैन साहब से भी एक बार फंडामेंटल राय दोनों न्यू इंडिया और आईसीआईसी लोम्बार्ड पर लूंगा। लेकिन न्यू इंडिया के चार्ट सुमित जी देखिए एक बार और जरा अपनी राय दीजिए। जी
अनिल जी, मेरे को ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर जब भी गिरावट आती है इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। थोड़ा सा ये पेशेंस के साथ खेल रहा है तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख के होल्ड करें। जैसे ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होगा तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। अभी इमीडिएटली मेरे को लगता है यहाँ से 175 से 180 के लेवल देखने को मिलेंगे और 180 का लेवल टूटते ही पोजिशन नजरिए पे 200 रुपए तक के लेवल NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशन होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी